हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो बेसिकली हम जो है बच्चों की स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है, जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर स्टडी को लेकर परेशान करते हैं, मतलब पेरेंट्स को, गार्जियंस को। तो बच्चा परेशान ना करे, हमें इसका उपाय सोचना है। बच्चा आराम से अपनी बुक्स को पढ़े, स्टडी करे। स्टडी को लेकर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ स्टेप बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, हमारा बच्चा छोटा है, मान लीजिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का है, जैसे उनके अकॉर्डिंग मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। तो छोटे बच्चे बेसिकली होते क्या है, वो खुद से नहीं पढ़ते हैं। कि हम उनको कहेंगे कि बेटा चलो स्टडी कर लो, है ना, आपको पढ़ना है, इस तरीके से। तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को अवॉइड करते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देते और वो ना ही स्टडी पर अपना फोकस करते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि जैसे बच्चा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बच्चे की कॉपी जो होती है जैसे स्कूल वगैरह की ये सारी चीजें, तो हमें उसी टाइप की एक सेकंड कॉपी, जैसे कुछ मम्मी लोग होते हैं उनको जिनके पास टाइम है, उनको लेकर ये मैं बता रही हूँ। तो वो क्या करेंगे कि उसी तरीके की हम एक सेकंड कॉपी, जैसे कि मान लीजिए ये स्कूल की कॉपी है मेरे बेटे की, ठीक, और ये बनाई है मैंने इसके घर की कॉपी। तो हम क्या करेंगे, जो मैम ने कराया है इस तरीके से, तो उसके हम घर पर ही क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। बच्चे को हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा आपको स्टडी करनी है, पढ़ना है। तो जब बच्चे को अपने पास बैठा ले, और बैठाने के बाद बच्चे को चाहे वो गेम खेल रहा हो या कुछ अपनी पेंसिल छील रहा हो, कुछ भी काम करे इतना हो, तो हम उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जैसे कि इस तरीके से हमने बना रखे हैं नोट्स। तो ये मेरे घर के नोट्स हैं। तो मैं बच्चों के नोट्स बनाती हूँ, क्वेश्चन उतार देती हूँ और फिर आंसर्स के लिए उसको स्पेस छोड़ देती हूँ। इस तरीके के नोट्स बनाते हैं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखेगा कि हाँ दीदी भैया जो भी हैं, दादी दादा, उन्होंने क्या करा है, मेरी कॉपी पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो बच्चा अपने से बड़ों को पढ़ते हुए देखता है, यानी कि वो मेरी कॉपी में कुछ कर रहे हैं, बच्चा ये जरूर देखेगा। बच्चा अगर कहीं खेल भी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर उसके एटलीस्ट वो अपना जो स्कूल का बैग होता है, स्टडी मटेरियल होता है, उस पर उसका फोकस होता है। वो देखता है कि मेरी कॉपी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि तो इस तरीके से जब वो देखता है तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि वो कि मेरी कॉपी में क्या लिखा हुआ है। तो क्या करना है, बच्चे को जो हमने नोट्स बनाए हैं, और बच्चा जैसे बैठा है तो हम उसको क्या कराएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको आंसर फिल कराएंगे। तो थोड़ा सा तो देखो, छोटे बच्चे के साथ इतना तो हमें फोकस करना होता है, इतनी मेहनत करनी ही होगी हमें बच्चों के साथ, जब तक कि वो अपने आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनता या अपने आप वो स्टडी को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होता, तब तक हमें खुद ही गार्जियंस को क्या करना है, बच्चे के साथ इस तरीके की मेहनत करनी होगी। हम कभी भी बच्चे को स्टडी को लेकर मार पिटाई नहीं करेंगे, उनको तंग नहीं करेंगे, ना ही उनको डांटेंगे। हमें अपने सॉफ्ट नेचर के साथ बच्चों की स्टडी को लेकर खुद नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है, तब जाकर बच्चा सेकंड नंबर पे अपनी बुकों को पढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है। लास्ट हमें कराना क्या है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा हम जैसे कि लाइफ में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, तो हमें बच्चे को स्टडी से वो कनेक्ट रहे, उसमें रुचि रखे। तो बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा योग, मेडिटेशन, योगासन वगैरह भी 10 मिनट 20 मिनट कराएं। तो ये आपकी लाइफ टाइम समस्याओं का समाधान रहेगा। बच्चों के साथ सॉफ्टली व्यवहार करें, स्टडी को लेकर कभी बच्चों को तंग ना करें, क्योंकि हम बार बार अगर बच्चे को तंग करेंगे तो बच्चे को यही स्टडी से क्या करेगा, बच्चा भागेगा और उसको अपनी पढ़ाई क्या लगने लगेगी, बोझ लगने लगेगी। तो बच्चे को पढ़ाई बोझ न लगे, इसलिए हमें बच्चे के साथ बैठना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको डेली रूटीन का वर्क चेक करना है। जब हम धीरे धीरे बच्चे के साथ उसकी स्टडी मटेरियल में सहभागिता निभाते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे हमारे साथ क्या करने लगता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने लगता है स्टडी को लेकर, और इस प्रकार हमारी इस समस्या का समाधान होगा। तो अच्छी अच्छी स्टडी को लेकर मैं टिप्स आपको
बताती रहूँगी। इस तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।